सो आज एक नई बात जानने को मिली। आज एक नई बात जानने को मिली, दूसरों से सुनने को मिली, जानने को भी नहीं सुनने को मिली कि जो क्या बोलते हैं, हर जगह का मैनेजमेंट तो होता ही है ना, किसी भी जगह का हो। तो आज मुझे ये सुनने में आया कि कुछ लोग अपनी जगहों का फ़ोटोज़ को अच्छे से दिखाने के लिए, अपनी जगहों को अच्छा दिखाने के लिए लोगों को उन लोगों को इग्नोर करते हैं या उन लोगों को इग्नोर करते हैं जिनका रंग जो है काला है ना, जिनका रंग काला है और एज अ पर्सनैलिटी वो अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब वो उनकी क्वालिटीज़ को नहीं देखते, बल्कि देखते हैं कि वो बाय पर्सनैलिटी कैसे लगते हैं। बाय पर्सनैलिटी लोगों का ये सोचना रहता है कि फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आएंगी, तो फ़ोटोज़ में जो है एक तरह से किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, प्रमोट करने के लिए, है ना। हाँ, प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक तरह से जब हमें किसी चीज़ का वो करना हो, प्रचार वगैरह करना हो ना, लोगों की नज़रों में लाना हो उस चीज़ को, हाँ, लोगों की नज़रों में लाना हो किसी चीज़ को, कुछ भी हो सकता है ना। तो वहाँ पे अच्छी पर्सनैलिटीज़ वाले लोगों को क्या वो प्रेफर किया जाता है ना। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो गोरे होने चाहिए, पहली बात, सुंदर होने चाहिए, उनको कपड़े पहनने की तमीज़ अच्छे होने चाहिए। और क्या बोलते हैं, बाकी उनमें कोई क्वालिटीज़ है कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आज इसी तरह की एक चीज़ जो है सामने आई कि कभी स्कूल में 5-6 साल पहले मेरे ख्याल से कोई फंक्शन हुआ होगा, ठीक है। एंड उस फंक्शन में कोई मतलब वो था, ऐड था, कोई वो प्रोग्राम था कोई, जिसमें सरस्वती माता को वो दिखाना था, ठीक है। देन सरस्वती माता को बनाया गया, तो मतलब जिस लड़की को सरस्वती माता बनाया गया वो लड़की थोड़ी डार्क कलर की थी, है ना। जिस लड़की को सरस्वती माता बनाया गया वो डार्क कलर की थी, कुछ इस तरह का ऐड था। सो पता चलता है कि बाद में उस बात को लेकर के मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा वो किया, शोर मचाया कि यही लड़की मिली थी तुम्हें सरस्वती बनाने के लिए और कोई नहीं मिला। एंड वो लड़की टॉपर, पढ़ाई में हो, क्वालिटीज़ में हो, बिहेवियर में हो, वैल्यूज़ में हो, बढ़िया, हर मामले में बढ़िया। तो मतलब उनके हिसाब से ये था कि बच्चा जाए जैसा भी हो वो सुंदर होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ नहीं देखी जाती, उसका रंग देखा जाता है, उसकी पर्सनालिटी देखी जाती है। क्योंकि ऐड करने के लिए अगर हम किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है, दूर के डोल सुहाने वाली बात, सही बात है। लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो अभी एक तो वैसे हम इतनी बात करते हैं अपने देश में धार्मिक होने की, और क्या बोलते हैं, भगवान के भक्त होने की, सनातनी होने की, है ना, ईश्वर के इतने बड़े बड़े उपासक होने की, हम इतनी सारी बातें करते हैं, इतना सारा शोर करते हैं। लेकिन लोगों की मानसिकता भाई कलर्स पे जा रही है, रंगों पे जा रही है कि उनका कलर ऐसे है तो उनको किस तरीके, तो वैल्यूज़ को तो कोई यहाँ वही नहीं दिया जा रहा, मान सम्मान रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है ना। तो वही चीज़ है। और फिर जब लोग जो किसी कंपनी या किसी भी इस चीज़ को, इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, अगर वहाँ के मैनेजमेंट की अगर इसी तरह की सोच होगी तो फिर नॉर्मल पर्सन के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, है ना। प्रकृति खुद ही ऐसा कोई रास्ता तैयार कर देती है जिससे जो है लोग ज्ञान से प्यार करने लगे, अच्छी बातों से प्यार करने लगे, है ना। कोई ना कोई ऐसी बात सामने लाई देती है, जैसे कि अभी एक बात हवा में उड़ती उड़ती आ रही है कि बुक्स को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है किसी कंपनी के माध्यम से, है ना। उसका सारा फैक्ट्स मॉड्यूल अपनी एआई में वो करके इन बुक्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसे भी है, बात तो ये है, ठीक है। ऐसी ही कोशिश नालंदा विश्वविद्यालय के साथ भी की गई थी। हम जानते हैं उसका पुस्तकालय, उसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, है ना, बहुत ही बड़ी, मतलब बुक्स का ख़जाना, स्टोर हाउस पूरा का पूरा, बहुत सारी बुक्स थी वहाँ पे, हर फील्ड की, हर तरह की, है ना। करी होगी किसी ने उस समय साजिश, कह सकते हैं, बिल्कुल साजिश ही होगी यार, क्योंकि
बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी साम्राज्य को, किसी देश को, किसी सभ्यता को ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो वहाँ का ज्ञान ख़त्म कर दो। अभी भी जैसे बच्चों को सभ्यताएं पढ़ाते हैं, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाई, तो यार कमाल, कितने 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 बुद्धिमान लोग थे वो। मतलब आज जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं, पढ़ के ये पता चला कि वो कैलेंडर जो है उसी मिस्र सभ्यता से जो है निकला है, ये 365 30 डेज़ वाला। और उसमें ये भी पढ़ने में था कि मतलब उनका पूरा तो ये सीक्वेंस रहता था, 5 दिन वो एक्स्ट्रा ऐड करके चलते थे उस ईयर में। उन 5 दिनों में वो अपने कोई त्यौहार वगैरह मनाते थे। ये बात आजकल के बच्चों को पता होगी, मुझे भी अभी पता चली है बच्चों को पढ़ाते हुए, ठीक है। क्योंकि ये बात सच है कि जब हम खुद से पढ़ते हैं ना स्कूल में, तब हम शायद चीज़ों को इतने ध्यान से नहीं समझते, या उस समय हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा नहीं होता कि हम चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकें। पढ़ाई हमें जब ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आती है जब हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता कि ये करके हमें ये करना है, अगर ये करेंगे तब ये। तो जब प्रेशर नहीं होता, किसी चीज़ का दबाव नहीं होता, तब चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो वो वाली चीज़ है ना। अभी भी बात वही है कि इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है ना, आपको मज़ा आ रहा है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, तो वही वाली बात है। वही चीज़ शायद अब दोबारा की जा रही है, बस एक थोड़ा सा वो अलग है कि इस बार बात ये है कि शायद लोग चाहते हैं कि हम जो हैं बुक्स से निकल करके, जो हमारे हाथ में बुक्स होती है उससे निकल करके हम पूरी तरह से एआई पर डिपेंड हो जाएं, है ना। पूरी तरह से इंटरनेट, गूगल वगैरह जो भी चीज़ें, इन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, है ना। तो शायद ये सारी चीज़ इसलिए की जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है एआई पर डिपेंड करने की वाली बात किताबों को लेकर के, है ना। तो ये वही वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है किताबों को ख़त्म करने का काम जो है पहली बार किया गया है। इससे पहले भी नालंदा विश्वविद्यालय में ये काम जो है हो चुका है ना। नालंदा विश्वविद्यालय कितना बड़ा पुस्तकालय था उसका, आई थिंक 11 फ्लोर्स का उसका पुस्तकालय था, है ना। और हर एक अलग अलग फील्ड से, एक फील्ड 11 फ्लोर जो थे वो अलग अलग फील्ड की वहाँ पे किताबें थी, अलग अलग क्षेत्रों की, विषय क्षेत्रों की, ठीक है। इतनी किताबें थी वहाँ पे, है ना। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें बाहर से बच्चे जो थे पढ़ने के लिए आते थे। तो अगर चीज़ को इतनी चमक रही है तो ऑब्वियस सी बात है किसी की आंखों में तो चुभेगी ना उसकी चमक। तो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो किसी की आंख में उसकी चमक जो है चुभी, और उसने जो है उसको ख़त्म करने का साजिश जो है अपने भीतर रच ली, है ना। और उसको ख़त्म करने का, उसका पुस्तकालय पूरी तरह से जलाने का, ये एक उसी साजिश का परिणाम था, ठीक है। किसी को उसकी चमक आंखों में चुभ गई बहुत ज़्यादा और उसने ये काम कर दिया, और उसका इम्पैक्ट भारत में आज तक दिख रहा है। आज तक दिख रहा है कि भारत क्या, बेचारे भारत का पुस्तकालय, नालंदा का यूनिवर्सिटी क्या जला, ज्ञान शायद ख़त्म नहीं हो गया, है ना। वही चीज़ है, भारत में आज तक वो चीज़ देखी जा रही है। तो वही वाली बात है कि वो लोग पहले से जानते थे कि अगर किसी भी साम्राज्य को ख़त्म करना हो, है ना, एक अच्छे खासे भूमि को अगर नरक बनाना हो, है ना, मिट्टी का ढेर बनाना हो, तो वहाँ पे ज्ञान का जो वो है भंडार, उसे ख़त्म कर दो, ज्ञान ख़त्म कर दो, वहाँ का लोगों की सोचने समझने की क्षमता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और हम जितनी भी सभ्यताएं पढ़ें, मिस्र को देख लें हम चाहे, और मेसोपोटामिया, इराक को देख लें, इन देशों की हालत क्या है। मतलब जब हम सभ्यताएं पढ़ते हैं तो एक समय में ये कितनी सभ्यताएं विकसित थी, ज्ञान का यहाँ जिस तरीके से लोग नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे थे, नई नई चीज़ों का निर्माण कर रहे थे, है ना। मैथ, साइंस, ज्योतिषी, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जा रही थी। और आज चाहे भारत हो, चाहे इराक हो, चाहे मिस्र हो, हालत देखो इन देशों की क्या है। एक समय पर दुनिया को हर चीज़ का ज्ञान देने वाले आज कहीं भी टिकी नहीं रहे हैं। मतलब तो वही है, समय की ताकत इसे ही बोलते हैं शायद, ठीक है। उसी तरह की कोशिश अब फिर से की जा रही है किताबों को ख़त्म करने वाली। बस यहाँ पे बात दूसरी है कि यहाँ पे जो है लोगों को किसी दूसरी जगह पर डिपेंड करने की बात की जा रही है कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से, आपके हाथ में जो किताब है आप उस पर डिपेंड ना रहो, बल्कि आप पूरी तरह से एआई पर डिपेंड हो जाओ। जो वो आपको बताया आप उसे ही सच मानो। आपको थोड़ा सा भी फैक्ट चेक करना हो तो आप सीधा उसी एआई मॉड्यूल की तरफ जाएं और आपको पता चले कि वही सच है। तो वो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एआई भी ये काम जो है किताबों के माध्यम से कर रहा है। बस ये काम क्या कर रहे हैं, एंट्रोपी जो कंपनी है, ये किताबों का सारा फैक्ट्स वगैरह जो भी है उनकी वो चीज़ें लेने के बाद
स्कैन करने के बाद बुक्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही हैं, ठीक है, बुक्स को ख़त्म करने का काम कर रही हैं, उनको ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, ठीक। तो इसको रोकने का तो सबसे बेटर तरीका यही हो सकता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको हम नहीं रोक सकते, ठीक है, वो अपना काम करते रहेंगे, रोकने की कोशिश की जाएगी और बड़े लेवल पे करेंगे। सो उनको कुछ कह के भी फ़ायदा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। हमें बिल्कुल यही करना पड़ेगा कि किताबों को हम जो भी फील्ड हमें इंटरेस्टिंग लगती है, साइंस की हो, फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, गणित हो, इतिहास हो, राजनीति हो, अध्यात्म हो, जो भी है, जो भी फील्ड हमें इंटरेस्टिंग लगती है उसमें हम अच्छे से अच्छी बुक्स देखें क्या हो सकती हैं, है ना। रेयर बुक्स की तरफ थोड़े ज़्यादा जाएं, जिनकी कॉपीज़ जो मुश्किल से मिलती हो, ज़्यादा महंगी आएंगी, पता है मेरे को, ठीक है। उनकी कॉपीज़, मतलब वो बुक्स जो हैं, हमें थोड़ी सी हैबिट अपने अंदर लानी पड़ेगी कि हम जो है किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ठीक है। कम से कम अगर हम जॉब करते हैं तो महीने में कम से कम 2-3 बुक्स तो हम खरीद ही सकते हैं। इतना तो हम अर्न करते हैं कि हम बुक्स खरीद सकें। सैलरी से कम यार कुछ पैसा तो हम अपनी बुक्स खरीदने में लगा ही सकते हैं, जो भी फील्ड हमें पसंद है ना, वो पैसे तो हम इसमें लगा ही सकते हैं। तो इस चीज़ को वो करने का तो सबसे बेटर तरीका यही है कि बुक्स खरीदें, सबसे पहली बात। फिर अगर बुक्स हम किसी भी चीज़ में अपना पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे अंदर ये चीज़ रहेगी कि हमने इसमें पैसा दिया है, देखे तो सही इसमें क्या है क्या नहीं। तो पढ़ने का एक वो भी अपने आप विकसित हो, नहीं पढ़ने का शौक है तब भी पढ़ेंगे क्योंकि पैसा लगा है ना, ये बात हमें पता है अच्छे से, ठीक। फिर अगर हम 1 या 2 पेज पढ़ेंगे तो ज़रूरी फिर उसके बारे में कुछ लिखे कि हमने उस बुक से क्या सीखा, क्या जाना, वो चीज़। तो अपने आप जो है उस बुक का एक तरह से फैलाव होता चला जाएगा, उसको संख्या मिलती जाएगी। क्योंकि जो चीज़ सीमित होती है ना, सीमित होती है, सिमटी हुई होती है, जिसका फैलाव नहीं होता, उसको ख़त्म करना ज़्यादा आसान होता है ना। लेकिन जो चीज़ पहले से ही फैली हुई है ना, जो चीज़ फैली हुई होगी उसको ख़त्म करने के लिए तो बहुत समय, बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगेगी, है ना, जो चीज़ फैली हुई है। तो किताबों को भी वही है कि उसको भी फैलाव की ज़रूरत है, ज्ञान को फैलाव की ज़रूरत होती है। सीमित रह करके तो वो ऑब्वियस सी बात है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसको भी फैलाव की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, किताबें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, है ना, अपने पास रखें। और बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए कि ठीक है हमें कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन, किसी को हमें सुनना अच्छा लगता है, ओके, एग्री, पर ये नहीं होना चाहिए कि आपकी बुक शेल्फ में सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति विराजमान हो। आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए जिसमें हर तरह की ज्ञान, हर तरह की नॉलेज हो, है ना। आपके पास बायोग्राफी होनी चाहिए, आपके पास ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए, आपके पास क्रांतिकारी होने चाहिए, आपके पास इतिहास होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, नॉवेल्स होनी चाहिए, उपन्यास होने चाहिए, है ना, पुराण होने चाहिए, धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि इंडिया की ही बुक्स आपके पास होनी चाहिए, इंडिया के ही लोगों के आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान किसी एक जगह तक, किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहता। ज्ञान फैला हुआ होता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी भी देश में हो सकता है। हम ये मान के चलें कि भारत में ही सारे ज्ञानी हैं, बाकी दुनिया के लोग जो हैं कहाँ से चल रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। ज्ञान कहीं भी हो सकता है और बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो उस मेंटलिटी को कि हम सिर्फ भारत में ही किताबों का जो है वो कर लें, नहीं, हर जगह की अपनी वो है। तो किताबें अच्छी से अच्छी सिलेक्ट करें, देखें क्या है, कैसे है, क्या उसका वो है, कंटेंट है, वो सारी चीज़ें देखें। और अच्छी से अच्छी किताबें जो हैं हमारी बुक शेल्फ में होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि किसी एक कोई व्यक्ति का किताब संख्या, वो जो है किताबों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या खुशी मिलती है लोगों को। तो मतलब यही है कि लोगों ने बगीचे का मतलब शायद समझा ही नहीं है ना। बगीचा सबसे अच्छा वही लगता है जहाँ पे तरह तरह के फूल हों, ना, हर तरह का फूल हो और हर एक फूल की अपनी एक अलग सुगंध होती है। बगीचा वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी बुक शेल्फ भी होनी चाहिए, उसमें कोई एक ही व्यक्ति क्या जो है शब्द बैठे रहें, बोरियत नहीं हो जाएगा। तो उसमें हर तरह का अच्छा ज्ञान जो है आपके पास, अच्छे ज्ञान, अच्छे कंटेंट की बुक, अच्छे लोगों की बुक जो है, ज्ञानियों की बुक आपके पास होनी चाहिए। क्यों अपनी दृष्टि को इतना सीमित कर रहे हो? दृष्टि को थोड़ा सा विस्तारित करने की ज़रूरत है। और फिर ये समझ भी ज़रूरी है कि कहाँ दृष्टि को विस्तारित करना है और कहाँ दृष्टि को सीमित करना है, ये समझ ज़रूरी है ना। जहाँ विस्तारित करने की ज़रूरत हो वहाँ विस्तार देना चाहिए दृष्टि को, और जहाँ सीमित करने की ज़रूरत हो वहाँ सीमित कर देना चाहिए दृष्टि को, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। किताब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, कम से कम महीने में 3 बुक्स तो खरीदनी चाहिए, ठीक है।